यहां तो द्रौपदी के बारे में बात करने में बहुत लोगों की लंबी लंबी जबान खुल जाती है। वो हैदराबाद वाला भी पूछता है भगवान राम की मां कहां कहां गई थी। एक फिल्म बनाई है ईरान के लोगों ने, बनाने वाला मुसलमान, काम करने वाले मुसलमान, लेकिन झूठ का पुलंदा और पाखंड बाहर ना आ जाए तो एक 2 कौड़ी की सड़क छाप दंगाई एक छोटा सा संगठन है, छोटी सी तंजीम है जिसका नाम है रजा अकेडमी। ये रजा अकेडमी कौन है? ये एंटी इंडिया है, ये गद्दार है, इनको गोली मारनी चाहिए थी लेकिन इस देश में गोली नहीं मारी गई। इन जिहादियों ने म्यांमार से आए हुए मुसलमान आतंकवादियों के समर्थन में आजाद मैदान के अंदर नंगा नाच किया था। 5-5 ओबी वैन जलाई, पुलिस वालों को मारा, लोगों को मारा, 5 लोग मारे गए। और वहां आजाद मैदान में भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक उसको लातों से तोड़ा। जिन्हें नफरत है भारत की सेना से, भारत की संस्कृति से, भारत के सनातन से, उन लोगों ने इस पूरे हुड़दंग के माध्यम से अपना अंदर की इच्छा प्रकट की। वही रजा अकेडमी महाराष्ट्र की सरकार को लिख के देती है कि मोहम्मद नाम की फिल्म को अगर शाया किया गया तो पूरे देश में दंगा होगा। यह कहने वाले के हलक से जबान निकाल लेनी चाहिए। यह भारत देश है, यह इस्लामिक देश नहीं है, यह किसी के बाप का देश नहीं है। जो ये आपसे कहते हैं ना कि ये हमारे बाप दादा का देश है, तुम्हारे बाप दादा गद्दार थे। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को 100% तुमने वोट दिया, पाकिस्तान बनने के लिए दिया। तुमने पाकिस्तान बनाया और यहां दोबारा से इस भारत को पाकिस्तान बनाने की इच्छा से तुम रुके। और तुम कहते हो हम गए नहीं, हमने बड़ा एहसान किया। तुमने कोई एहसान नहीं किया। तुमको बड़ा कहते हो कि गांधी जी की वजह से नहीं गए, तो गांधी जी ने तो कहा था कि देश मेरी लाश पे बटेगा। तुम ईमानदार नहीं थे। तुम हिंदुस्तान के सनातनियों को इसलिए मक्कार बेवकूफ बना रहे हो कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के अंदर लालच, आपस में द्वेष, मेरा तेरा, ऊंच नीच, अमीर गरीब की बीमारी जड़ कर गई है। तुमने उसका फायदा उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, गांधी की बात करते हो तुम आज, तुम्हारी किताब तो कुछ और कहती है। तुम गांधी का हिस्सा सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हो कि यहां बचे कुचे जो ऐसे हिंदू हैं जो बहक गए हैं, उनकी आड़ में। अगर तुम ईमानदार होते तो कश्मीर के मुसलमान जहां मेजोरिटी थी, जहां एक राज था, तुमने क्यों नहीं विरोध करा कि कश्मीर के अंदर क्यों वहां पर 2 झंडे होंगे, क्यों वहां का विधान अलग होगा, क्यों वहां का संविधान अलग होगा? नहीं किया। तुम वैसे ही चाहते थे जैसे तुमने पाकिस्तान बनाया। तुमने कहा कश्मीर को भी अब पाकिस्तान की तरह रख ले जाओ। और आज तुमने पूरे देश के अंदर, चाहे मालदा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे आजमगढ़ हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, अलीगढ़ हो, तुमने इन सबको एक सोची समझी रणनीति के तहत, इस देश की आबादी के तहत, तुमने इस देश में दंगा कर करके, तुमने इस देश की व्यवस्था को डरा डरा करके, तुमने इस देश की सरकारों को ब्लैकमेल कर करके इस देश को दोबारा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की है। और तुम उसमें कामयाब हो रहे हो, क्योंकि सनातनी अभी भी नहीं समझ पा रहा है। वो इस बात का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसका एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन लोग हैं ये कौन सी मानसिकता है। ये वही मानसिकता है जिसे पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार कुत्ते की तरह माफ करके भगा दिया था। लेकिन कुत्ता की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। उसने अपने 5-15 हजार 20 हजार साल पुराने आदर्श की वजह से उसको छोड़ा। लेकिन उस जिहादी इस्लामिक आतंकवादी ने एक बार मौका मिला तो पृथ्वीराज चौहान का क्या हशर किया। इसलिए आज के सनातनी पृथ्वीराज जैसी गलती ना करें। ये वलीउल्लाह जिसकी मजार दिल्ली में है, इस पे फूल चढ़ाने जाते हो, पूछो ये कौन है? ये जो इस देश में पीर फकीर के नाम से, सूफी के नाम से जो भी बादशाह आया वो एक सूफी साथ लेके आया कि हम तलवार से कन्वर्ट करेंगे, और तलवार से नहीं हुए तो तुम पीर फकीर के नाम से करना, मौला रे मौला के नाम से करना, ये कव्वालियों के नाम से करना, ये साझा विरासत, ये गंगा जमुना तहजीब, ये झूठ के पाखंड करना। पिछले 2000 साल में कोई मुझे ऐसी नस्ल नहीं मिलती जब हम ये कहें कि ये साझा हमारी विरासत है। कौन सी विरासत है? जिसमें मुगलों का एक बादशाह रोज ब्राह्मणों के जिस्म पे जो जनेऊ होता था उसको तोलता था कि आज कितने कत्ल किए गए। ये साझा विरासत है। ये मुरादाबाद, ये बेरठ, ये मलियाना, ये रामपुर, ये साझा विरासत है। 2014 से 2020 के बीच में 106 हिंदुओं को मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग में मारा। एक रणनीति के तहत। उस रणनीति को इस्लाम में लो इंटेंसिटी वॉर कहते हैं कि आप बड़े बड़े जो टारगेट है उनको मत कीजिए, लेकिन लोकल लेवल पे लोगों में यह डर बना के रखिए कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम कत्ल कर देंगे। और सत्ता के ऊपर कभी कभी ऐसे दलाल बैठे थे पिछले 70 सालों में कि उन्होंने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आज सनातनियों की हत्याएं होने दी। आज हत्या करने की कोशिश करते हैं तो सनातनी समाज जब प्रतिक्रिया देता है तो ये मक्कार क्या करते हैं कि देखिए साहब, इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। ये इंटॉलरेंस नहीं बढ़ रही। ये 1100 साल जो तुमने झूठ बोला, यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, आज उनके ओरिजिनल वंशज
जब तुम्हारी नियत पे उंगली उठाते हैं तो तुमको लगता है कि हमारे चेहरे पे जो मक्कारी का नकाब पड़ा हुआ है, ये मजारों पे, ये मस्जिद पे, ये गंगा जमुना तहजीब, ये धीरे धीरे उठ रहा है, तो तुम्हारे अंदर परेशानी पैदा हो रही है। इसलिए तुम सत्ताओं को बता रहे हो ये हिंदूवादी सत्ता है। ये जो वलीउल्लाह था मक्कार, जिसकी कब्र उखाड़ के फेंक देनी चाहिए, इस गद्दार ने खत लिखा था अहमद शाह अब्दाली को कि भारत में इस्लाम खतरे में है, आप यहां आइए। उसी की राह पे चलता हुआ आधुनिक भारत में 2020 के भारत में दिल्ली की माइनॉरिटी कमीशन जो है, राज्य माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखी कि भारत के अंदर हिंदू आतंकवादी ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप इन्हें सबक सिखाइए। या आपके बीच में रहते हैं इसलिए कि उनको पता है कि यहां का हिंदू, यहां का सनातनी, सरकार का काम है, सरकार करेगी, कानून करेगा, पुलिस करेगी, सीआरपीएफ करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। हम फेसबुक पर बैठ करके सरकार को ज्ञान दे देंगे, सरकार को नुक्ताचीनी कर देंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारत के तमाम राज्यों पे ये बात लागू हो सकती है, लेकिन बलिया के लोगों को कम से कम इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। आज बलिया से एक नहीं हजारों बागियों की जरूरत है। ये बागी इस राष्ट्र को बचाने वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। सरकार के रोज के एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों पे नुक्ताचीनी की खत्म की, उसके लिए टेलीविजन मौजूद है जो सुबह से शाम तक यही काम करता है। लेकिन अगर आप राष्ट्र को मजबूत करेंगे, सनातन को मजबूत करेंगे, तो ये देश पे सरकार भी मजबूत बार बार होगी, और जो होगी वो बराबर आपकी चिंता करेगी, और आपकी चिंता नहीं करेगी, वो इस राष्ट्र की चिंता